अपने चैनल के सभी मित्रों को मेरा पुनः एक बार सादर प्रणाम है। और आज शनिवार है। ओम शं शनिचराय नमः। शनिदेव जी का आज दिन है। जनरली शनिदेव के नाम से उनको क्रूर ग्रह की संज्ञा में रखने के कारण वैदिक ऋषियों ने राहु को और शनि को और मंगल को, इन लोगों को क्रूर ग्रह जब से कह दिया है, तब से लोगों में बड़ा एक शनि की दृष्टि की भय बहुत लोगों के अंदर है कि साहब शनि की दृष्टि जब कुपित हो गई तो ये हो गया, लंका में तरह तरह की पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन मेरा अपना खुद का अनुभव है कि शनि से ज़्यादा फलदायी बहुत कम ग्रह है। शनिदेव जी निश्चित रूप से न्याय के देवता। अब आप किसी न्यायाधीश को बोलें जो ईमानदार हो और उसको बोलें कि ये तो बड़ा दुष्ट न्यायाधीश है, वही वाली हाल है। कोई भ्रष्ट न्यायाधीश हो, दिन रात घूस लेता हो, उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया न्यायाधीश है। वही हाल शनिदेव की है। शनिदेव आपको अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप कुकर्मी हैं, आप धोखेबाज हैं, आप प्लानिंग के साथ कुछ गड़बड़ करते हैं, अनजाने में हो गया तो माफ उनके लिए भी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर ये दुर्गुण हैं, तो मुझे लगता है कि शनि एक ऐसे देवता हैं जो निश्चित रूप से दंडाधिकारी हैं, आपको दंड देंगे। तो उनकी कृपा अगर आपको पानी है, आपकी कुंडली में शनि कैसे भी अच्छे हों या खराब हों, अगर आप चरित्रवान हैं, चरित्रवान का मतलब केवल एक दिशा में नहीं जो आप सोच रहे हैं, अगर आपके अंदर नैतिक बल है, नैतिकता अगर आपके अंदर, भगवान राम के अंदर नैतिकता होने के कारण शनिदेव जी कुछ नहीं किए उनका। नैतिक बल वाले आदमी का कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। और खासकर शनिदेव जी, अगर आप अनैतिक हैं तो आपको दंड देंगे ही देंगे। अब कुंडली की जहाँ तक सवाल है, कुंडली में का जो एक विश्लेषण है कि शनिदेव जी, तो आप जानिए कि शनि देव की दो राशियां, एक उच्च की और नीच की, कौन कौन है कि जब जहाँ शनि लिखे हैं, अगर वहाँ 7 लिखा है तो वो उच्च की राशि है, अगर 1 लिखा है तो वो नीच की राशि। एक जनरल रूल है कि अगर कोई नीच का राशि है तो उसको हम पाप की श्रेणी में लाते हैं। मतलब फल में पाप की श्रेणी का मतलब नीच का ग्रह कोई फल ही नहीं देगा, 0 फल देगा, ये कतई नहीं हो सकता है। फल का जो अमाउंट है वो कम होगा, बस इतना ही आप जानिए, और तब आप उपाय करके उनको अच्छा कर सकते हैं। शनि अगर आपका उच्च का है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे है ना कि राजा अगर कोई सेम पाप कर रहा है और कोई भिखारी कर रहा है तो राजा को बड़ा दंड मिलेगा, वही वाली हाल है कि शनि अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं तब आपको ज़्यादा कॉशियस रहना है। आपको अपने कर्म के बारे में बराबर आत्मचिंतन करना है कि आप कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो शनि आपको सब कुछ देंगे। शनि जिन लोगों की कुंडलियों में 10वें भाव में है, लग्न में है, 5वें भाव में है, ऐसे लोगों को मैंने एक अच्छा न्यायाधीश होते देखा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अच्छे वकील होते देखा है। शनि की महादशा में वकीलों को सरकारी इच्छा अनुसार जज होते देखा है। शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा। शनि की 2 राशियां हैं जो अपने घर की कहलाती हैं। एक तो अगर जहां 10 लिखा है वहां शनि है तो मकर राशि है, वो शनि का अपना घर है। और जहां 11 लिखा है वो कुंभ राशि है, वो भी शनि का अपना घर है। शनि प्रधान व्यक्ति को आप पहचान भी सकते हैं। अगर लग्न में शनि है या शनि है या लग्न के स्वामी शनि है तो आप देखेंगे कि उनका जो फेस है वो एकदम गोरा नहीं होगा,
और थोड़ा मोटापन लिए हुआ होगा, तो पहचाना जा सकता है कि इनकी लग्न जो है, लग्न से आप ये भी जान सकते हैं कि कुंडली जो बनी हुई है पुराने जमाने में या जो डेट बताई हुई है वो सही है या नहीं। शनि की चाल धीमी है लेकिन टिकाऊ है। शनि अगर आपके लग्न में है तो निश्चित रूप से आप न्याय के क्षेत्र में एक बड़ा नाम कमाएंगे। शनि अगर दूसरे घर में है, धन भाव में है, तो आप के पैसे को नैतिक जगहों में अगर लगाएंगे तो बढ़ेगा और अनैतिक जगहों में लगाएंगे तो गड़बड़ाएगा। वही हाल चूंकि दूसरा घर वाणी का भी है, तो शनि जो है, जिन लोगों के दूसरे भाव में शनि होगा वो ज़्यादा लल्लो चप्पो नहीं कर सकते। जो ही कुछ अनुचित बात होगी एक सीमा तक ही उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। फिर उनको टेढ़ा बोलेंगे ही बोलेंगे, टेढ़ा बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे जिससे वो एकदम हिल जाए। तीसरे भाव में शनि है तो पूछना क्या है। तीसरे भाव में शनि है तो आपको कर्मठ बनाएंगे। जो जितना कर्मठ है शनि उसके उतने प्रिय हैं। शनि कर्म प्रधान व्यक्ति को मानते हैं, पराक्रम आपको देते हैं, जन नेता हैं, जो लोगों से आपको जोड़ते हैं शनि। अगर पांचवें भाव में शनि आपके हैं तो निश्चित रूप से आपकी मैथ, आपका ब्रेन अच्छा होगा। अगर कोई दुर्योग नहीं है तो छठे भाव में शनि बहुत ही शानदार है। सातवें भाव में शनि के लिए कहा गया है कि पत्नी सुख में बाधक हैं, लेकिन केवल अकेले शनि नहीं डिसाइड करेंगे। अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि पे पड़ रही है, शनि के साथ साथ बृहस्पति उच्च के हैं कहीं, तो पति सुख में बाधा का लेवल कम होगा। मैंने बराबर कहा कि कुंडली में इट इज ए फलादेश, इट इज ए अल्जेब्रिक सम, इट इज नॉट यूनिक। केवल एक ग्रह डिसाइड नहीं करेगा। शनि फोर्थ हाउस में नो डाउट उतने अच्छे नहीं कहे जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन तब है कि जब वो उच्च के हों, अपने घर के हों, तो महाशश योग भी देते हैं जिसमें नौकर चाकर सारे लोग हैं। सारा आनंद है महाशश योग वाले को। शनि अगर आपके 10th हाउस में है तो निश्चित है प्रशासनिक सेवा में, जज की सेवा में, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हैं वो भी कोई जुडिशरी उनके अंदर है। इवन देन इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, हर जगह आप देखेंगे कि देयर आर कोई जुडिशियल, उन लोगों के जजमेंट हाई कोर्ट तक चैलेंज होते हैं। तो ऐसे जन सेवा में हो जाएंगे। शनि आपके अगर 10th हाउस में है तो आपको एक बड़ा नेता, जन नेता भी बनाते हैं, बड़े साम्राज्य का मालिक भी बनाते हैं, क्योंकि शनि का दायरा बहुत बड़ा है। शनि कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है। शनि की चाल जरूर धीमी है, आपकी प्रगति धीमी हो सकती है। शनि की महादशा चल रही है और अगर शनि कमजोर है तो हो सकता है कि आपकी प्रगति थोड़ी धीमी हो। शनि की डिग्री कम है, शनि अच्छी अवस्था में नहीं है, अपने मित्र के घर में नहीं है। शनि के नैसर्गिक मित्र बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के घर में अगर शनि हैं या इनके साथ हैं तो फिर क्या पूछना है। अच्छा, बृहस्पति शनि अगर एक साथ है तो उसकी एक अलग कहानी है, फिर पूछिए मत। एक कर्म क्षेत्र और एक ज्ञान क्षेत्र के, इसका मतलब आप कर्म भी अच्छा करेंगे और ज्ञानी भी होंगे, एक बड़ी फिगर होंगे अगर बृहस्पति शनि एक साथ है, किसी भी भाव में हो। भाव सेकेंडरी है, कॉम्बिनेशन इज फर्स्ट। और शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक अच्छा न्यायाधीश है, जो उचित अनुचित का ध्यान रखता है, उससे फिर डर कैसा? उससे तो प्रेम करिए। कम से कम उसी को याद करके कम से कम अनैतिक बनिए। एक तरह से आपके जीवन में जो निखार है वो शनि का डर आपको पैदा कर देगा। ओवरऑल तो है ना भाई, आप एक अच्छे इंसान बने जिससे अगला जन्म, पूर्व जन्म को मैं मानता हूं, अगला जन्म अच्छा हो। तो अगर आपका शनि थोड़ा सा खराब है और आपके अंदर डर है कि शनि के चलते दिक्कत होगी,
अच्छा है आपके लिए ना, आपको तो अगले जन्म बनाने का मौका दे रहे हैं शनि। और शनि को प्रसन्न करने के लिए उपाय जो हैं वो तो है ही हैं कि सरसों तेल का दीपक आप जलाइए। कोई भी आदमी प्रसन्न किया जा सकता है, किसी की सेवा से प्रसन्न होते ही ये लोग हैं। ओम शं शनिचराय नमः का जाप आप करें, शनि प्रसन्न होंगे। लेकिन शनि मुख्य रूप से प्रसन्न जो होंगे, काला कपड़ा पहनने से शनि नहीं प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि मैं पहना हूं, एक मानसिक है कि काला कपड़ा उनको पसंद है तो मैंने पहन रखा। बहुत सारी चीजें सुनी हुई अंदर आ जाती हैं। लेकिन शनि तब प्रसन्न होंगे जब आप नैतिक बल के धनी होंगे। जितनी ज्यादा नैतिकता होगी, शनि अगर आपके नीच के हैं और आप किसी को जानबूझ के फंसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो पक्का जानिए कि आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ आने ही आने वाला है। और तब एक दीपक जला के और कोई टोटका करके आप बच नहीं सकते हैं। और घोड़े की नाल पहन लीजिए, सुअर का बाल लगा लीजिए, उससे शनि ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो घोड़ा ही बेचारा सुखी रहता, इतना जो दौड़ता है। ये नाल उल को मैं नहीं मानता कि नाल पहन लीजिए और लोहे का अस्त्र पहन लीजिए। नो, मेरी अलग थियरी है। शनि अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो ज़्यादा आप नैतिक बनिए। उच्च के हैं तो उसका आनंद आपको दे रहे हैं ऑलरेडी। और शनिदेव प्रभु को याद रखिए, ओम शं शनिचराय नमः का जब भी आप खाली हों जाप करिए। शनि जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से बहुत कुछ कर जाएंगे जीवन। शनि संन्यास भी देते हैं क्योंकि नैतिक हैं, तो शनि आपके अंदर वैराग्य भाव भी पैदा करते हैं। शनि आपको भ्रष्ट नहीं बनाते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं जो आपको भ्रष्ट बनाते हैं, लेकिन शनि नहीं। शनि आपको भ्रष्ट नहीं बनाते, शनि आपको उज्जवल बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं। तो शनि अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर कमजोर हैं तो ठीक है, उनके जाप करिए। और शनि का जो रत्न है नीलम, वो धारण कर सकते हैं टेस्ट करने के बाद। और किसी अच्छे ज्योतिषी से विचरवा के करिए, है ना। अगर लग्न आपकी मान लीजिए सिंह लग्न है और सूर्य की महादशा है और आप पता लगा शनि का रत्न पहन रहे हैं, तो दैट इज डेंजरस फॉर यू। क्योंकि रत्नों से अच्छाई भी है और उसी रेशियो में, उससे ज़्यादा रेशियो में बुराई हो जाती है। तो ऐसा काम मत करिए। लेकिन पूजा में कोई बुराई नहीं है। पूजा तो आप शनिदेव महाराज की रोज करिए। शनिवार के दिन कहिए, तेल उनके सर पे शाम के समय उड़ेलिए, खुश नहीं होता। शनिदेव को कोई जरूर नहीं। बहुत लोग मैं देखता हूं कि पकड़ के सर एकदम लगते हैं हिलाने मूर्तियों का। इसका मैं सख्त विरोधी हूं। आप श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करिए, कोई जरूरी नहीं कि उनको पकड़ के आप लगे पूरा एकदम से जोर जोर से हिलाने। ये कौन सा, तो मानसिक रोग है। आपके अंदर एक डर है, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। शनि एक महान ग्रह है, उनकी पूजा करिए और शनि जैसा व्यक्तित्व अपना बनाइए। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने का साहस रखिए। और अगर कोई दुष्ट है तो उसको सुधार करने के लिए उसको दंड देना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जितने दंडाधिकारी हैं ये सब नरक में जाएंगे। कोई चोर है और उसको सजा दे रहे हैं 2 साल 4 साल की, तो नरक के भागी होंगे। नो, स्वर्ग के भागी होंगे। तो ओम शं शनिचराय नमः जाप करिए। और कम से कम शनिवार के दिन, ऐसे तो रोज ही पवित्र रहिए, लेकिन शनिवार के दिन कोशिश करिए कि कोई भी अनैतिक कार्य आपसे न हो सके, तो ज़्यादा अच्छा होगा। शनि ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपसे। जितनी ज़्यादा आपके अंदर नैतिकता आती जाएगी, शनि देव उतने प्रसन्न होते जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। और अगले दिन मैं बताऊँगा कि शनि के साथ कॉम्बिनेशन में कौन लोग आएंगे तो क्या प्रॉब्लम पैदा करेंगे। शनि से निर्मित दुर्योग है, उनकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। और शनि के महायोग की भी चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये री इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं कि एक वीडियो कभी बनी
और फिर दूसरी नहीं बन सकती, क्योंकि दूसरी में देयर इज समथिंग न्यू। किसी न किसी की कुंडली को भी डिस्कस में लाया जा सकता है, और लाऊंगा। मैंने पहले बताया है कि दायरा कुंडली विश्लेषण का इट इज नॉट लिमिटेड, यू कैन नॉट बाउंड इन द बाउंड्रीज। आप बाउंड्री में उसको बांध नहीं सकते हैं। अनलिमिटेड स्कोप इज देयर एंड यू कैन एंजॉय, और लोगों को भला कर सकते हैं। भला करने की प्रवृत्ति भी शनि को अच्छा करती है। अगर आप दूसरों को भला करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, शनि प्रसन्न होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूं। सभी को पुनः एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन उसकी कर दें। जो भी होता है शेयर कर दें। आप लोग तो ज़्यादा जानकार भी, आजकल तो सभी लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन चलाने आ गया है, बड़ी खुशी की बात है। और इस चैनल का जितना ज़्यादा प्रसार करेंगे मुझे प्रसन्नता होगी, और आपके लिए होगा। अगर मुझे गुरु मानते हैं तो एक बड़ी गुरु दक्षिणा है। बहुत बहुत धन्यवाद।